हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चैंपियन। तो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्लास 6। तो लास्ट हमने किया था 3.5 का लास्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में। तो अभी हम देखेंगे 3.6। तो देखिए 3.6 में हमें क्वेश्चन 1 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और पहला है ए 18 और 48 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मतलब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एचसीएफ का, क्योंकि पहले हमने क्लास 5 का जो हमारा एचसीएफ का वीडियो है उसमें काफी डिटेल में दिया हुआ है कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं और एचसीएफ क्या होता है, सारा बेसिक्स दिया हुआ है। अगर आपको डिटेल देखना हो तो क्लास 5 का एचसीएफ का वीडियो आप देख सकते हो, एचसीएफ एंड जीसीडी उसमें मेंशन किया हुआ। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ब्रीफ देखते हैं। एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो ये एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो सबसे हाईएस्ट, जो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का दो नंबर जैसे दिया हो, दोनों का हम पहले फैक्टर निकालेंगे, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ होता है, या उसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो ये निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। एक जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड जो है वो डिवीजन मेथड है। तो पहला जो क्वेश्चन हम करेंगे ये तीनों मेथड के साथ करेंगे, उसके बाद अगला जो है जो हमें आसान लगेगा तीनों में उसको करेंगे। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जैसे हमें दिया हुआ है 18 एंड 48। तो 18 और 48 का हमें निकालना है एचसीएफ। तो 18 को अगर हम फैक्टराइज करें, फैक्टर लिखें, तो 18 का फैक्टर होगा 1 से ये हो जाएगा डिवाइड, 2 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, उसके बाद 3 के बाद 4 से नहीं होगा, ये होगा 6 से, और 6 के बाद ये 18 से, 9 से और 18 से। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया 18 का। और अगर हम 48 का अगर फैक्टर निकालें तो 48 जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा 1 से, ये भी 2 से होगा, ये 3 से भी होगा, और ये 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, ये 6 से हो जाएगा, और 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा 8, और 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, फिर 12 से होगा, 12 होगा, ये 16 होगा, और 16 के बाद ये 24 और 48, ये इतने से डिवाइड हो जाता है। तो 48 का जो हम फैक्टर अगर निकालें तो ये 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, और इसका 1 2 3 6 9 18। तो इसमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें कॉमन फैक्टर जो है अगर लिखें, इसका हमारे पास कॉमन फैक्टर, तो देखिए 1 2 है, 3 है, तो कॉमन फैक्टर हमारा हो गया 1 2 और 3, ये 4 नहीं है, ये 6 है, ये 6 है, बस यही है कॉमन फैक्टर। 9 इसमें है, 9 इसमें नहीं है, 18 इसमें है, इसमें 18 नहीं है। तो ये हमारा जो है इसमें कॉमन फैक्टर हो गया 1 2 3 6, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हुआ। तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू क्या हुआ, ये 6 हुआ। तो हमने 6 फाइंड आउट कर दिया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है 18 एंड 48 का एचसीएफ हमने क्या निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 6 हुआ। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, पहले फैक्टराइज करें, 2 नंबर है या 3 नंबर है, सबको फैक्टराइज करें, सबका फैक्टर लिखें, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है फिर कॉमन फैक्टर लिखें, और कॉमन फैक्टर के बाद हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम एचसीएफ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा मेथड हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी को हम अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, तो देखिए तो 18 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो देखिए ये 18 को हमको सबसे पहले किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 से हमने किया तो यहां आ गया 9, अब ये होगा 3 से, तो 3 से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 जा, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 का फैक्टर। 18 का हम फैक्टर यहां पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3, बस इतना हमने लिख लिया 18 का, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 48 का अगर हम करें, 48 का अगर फाइंड आउट करें तो 48 को भी
इसी तरीके से हमें सबसे पहले 2 से हमने किया तो यहाँ आ गया 24, फिर अगेन हम 2 से करेंगे तो ये आ गया 12, अगेन 2 से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 6, अब फिर अगेन 2 से करेंगे तो ये आ गया 3, ये देखिए 3, यहाँ लिख लेता हूँ 3। तो अगर हम 48 का अगर हम लिखें यहाँ पे तो ये देखिए 2 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 है, और 2 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 और एक नंबर 3। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। देखिए एक इसमें 2 कॉमन है, तो इसमें भी पूरा 2 है, लेकिन इसमें एक ही 2 है, तो कॉमन जो है एक 2 है, कॉमन इसमें 2 है, और इधर 3 वाले में एक 3 है, तो 2 इंटू 3 ये कॉमन हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी कॉमन होगा इसमें से एक कॉमन 2 में से है, तो ये 4 2 हम नहीं लिखेंगे, एक ही 2 लेंगे लिस्ट। तो 2 एक कॉमन है, तो ये 2 में से एक 2 कॉमन हमने यहाँ ले लिया। यहाँ पे 2 3 है, इसमें 2 3 है, इसमें एक 3 है, तो एक 3 हमने ले लिया, 3 कॉमन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 3 ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये इसका HCF हो गया 6। तो देखिए इस मेथड से भी हमने HCF कितना निकाला 6, इस मेथड से भी हमने HCF 6 निकाला। अब डिवीजन मेथड देखते हैं। डिवीजन मेथड में कैसे है कि ये 48 हुआ, हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ 48 एंड 18, तो 48 को हम क्या करेंगे 18 से पहले डिवाइड करेंगे। तो 18 से हमने डिवाइड किया तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में यहाँ क्या हो गया 36, और यहाँ बच कितना गया, यहाँ बच गया 12। अब हम क्या करेंगे कि इस 12 को, इस 12 से इस 18 में हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। ये अब इस 18 को यहाँ लाएंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा 1 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 12 आएगा, यहाँ 12 आया तो यहाँ क्या आएगा बच गया 6, और इस अब 12 को इससे 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 बार में चला जाएगा, तो ये हो गया 12, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो ये तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, जैसे इससे हमने किया पहले डिवाइड 18 से, जो स्मॉलेस्ट था, स्मॉलेस्ट से हमने पहले डिवाइड किया, तो ये आ गया 12, रिमाइंडर बच गया। इस रिमाइंडर को जो हमने पहला डिवाइड किया था, फिर उससे इस रिमाइंडर से उसको डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 6, फिर इस रिमाइंडर को ये जो हमने डिवाइड किया था इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर यहाँ अब 0। तो जो लास्ट जिससे हमने डिवाइड किया जहां पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हमारा यही जो है HCF होगा। तो इससे भी हमने HCF फाइंड आउट किया, तो क्या निकला, इससे भी HCF हमारा निकला 6। तो इस तीनों मेथड से कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, जिस किसी मेथड से निकालेंगे आंसर में हमारे कोई चेंजेज नहीं होगा। देखिए इस मेथड से भी हमने निकाला फैक्टराइजेशन से तो भी 6 आया, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला तो भी 6 आया, डिवीजन मेथड से निकाला तो भी 6 आया। तो जो हमें आसान पड़ेगा उस मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि मेंशन ना किया हुआ हो, अगर मेंशन अगर कर देगा प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तब तो हमें इस मेथड से निकालना पड़ेगा। डिवीजन मेथड से अगर मेंशन करेगा तो हमें डिवीजन मेथड से फिर निकालना पड़ेगा, या हमें बोल देगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। तो अभी हम इसी से कंटिन्यू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि इसमें हम करेंगे तो हमें डिवीजन लिखने में बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, और इसको हम कर सकते हैं। इससे भी शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी, ये भी है डिवीजन मेथड, तो इससे भी हम इसको शॉर्ट डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, तो इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन बी में हमें निकालना है 30 और 42 का। तो इसको देखिए 2 मेथड से निकालते हैं, एक तो डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड अगर हम करें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 42 में यहाँ 30 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 30, ये 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ बचेगा 12। अब 12 को फिर हम क्या करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 24, और ये बच गया 6, और फिर 12 को डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ हमारा आ गया कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर 0 होगा। देखिए यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर जो है हमारा 0 होगा। तो जहां पे रिमाइंडर 0 जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 होगा, ये हमारा HCF होगा। तो HCF इक्वल टू 6।
ये हमने निकाल लिया। अब अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग अगर करें तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें पहले 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए ये देखिए सबसे पहले हम किससे करेंगे, ये लास्ट में 0 है तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 15। अब ये 2 से नहीं होगा तो अब हमारा 3 से होगा, तो हम अगर 3 से करेंगे तो 3 5 हो जाए। तो अब ये सारे फैक्टर जो है ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 30 का। हमने निकाल लिया 30 का, ये इस साइड में इधर को ऐसा हमने कर दिया। तो 30 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर हम 42 का अगर निकालें, 42 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 2 से गया तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 21। अब 2 से नहीं होगा, यह होगा 3 से, तो 3 7 जा 21। तो अगर हम 42 का अगर हम यहाँ पे लिखें प्राइम फैक्टराइजेशन तो 42 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है एक, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3, ये भी आ गया 6। तो आपने देखा कि इस मेथड से भी कितना है, डिवीजन मेथड से भी 6 आया और एचसीएफ से भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हमारे 6 आया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी जो भी मेथड हम इस्तेमाल करना चाहें उससे हम कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सी। हम नेक्स्ट देखते हैं सी। देखिए 18 एंड 60। तो 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से होगा, 2 से हो जाएगा 9। अब 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा, 3 इंटू 3 9। तो हम 18 का लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी तरह 60 का अगर हम करें तो 60 का होगा, पहले 2 से यहाँ करेंगे तो 2 से हो जाएगा 30, फिर अगेन 2 से होगा, 2 से हो जाएगा ये 15, फिर 3 से करेंगे 3 इंटू 5। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 60 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें 1 2 कॉमन है और 1 3। तो इसका भी एचसीएफ जो होगा हमारा एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3। यहां देखिए एक 2 है कॉमन दोनों में और इसमें 2 3 है, इसमें 1 3 1 3। तो इसका भी एचसीएफ कितना हो गया 6। तो देखिए अभी तक हमने तीनों निकाला, तीनों का हमें एचसीएफ 6 ही मिला। अब देखते हैं डी। डी है हमारे पास 27 एंड 63। 27 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें तो 27 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से, 2 से तो ये होगा नहीं, 3 9 जा और फिर 3 3 जा। तो ये देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 है, 27 हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3। 63, अगर 63 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये भी 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा, तो 3 से हो गया 31। तो 3 इंटू 31, 31 भी क्या है प्राइम नंबर है, ये और किसी से नहीं होगा। तो 63 हो गया हमारा 3 इंटू 31। तो यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन एक 3 है, तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इसमें हमारा हो गया ये 3, क्योंकि 3 दोनों में से एक ही कॉमन है 3। तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। तो डी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ई हमें फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ 36 है, यहाँ 84 है। अब इसको डिवीजन मेथड से करते हैं, सबको अलग अलग मेथड से करें तो 84 में हम क्या करेंगे 36 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 72। और यहाँ कितना बच गया, 4 में से 2 2, 8 में 7 और 2। अब ये 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड किया 36, तो ये 3 बार में चला जाएगा 36। यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ हमारा रिमाइंडर हो गया 0 0। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 12, इसका एचसीएफ हो गया 12। देखिए तो 36 84 का एचसीएफ हमने फाइंड आउट किया 12। तो इस तरह से हमको जिसको फाइंड आउट करना है आसानी से हम कर सकते हैं। अब ये देखते हैं एफ, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके चेक कर लेना।
प्राइम फैक्टराइजेशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है 12। अब देखो एफ हमारे पास है 34 और 102। हम क्या करेंगे, सीधा 102 में 34 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। 3 बार में गया तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 102। देखिए ये हो गया हमारा रिमाइंडर 0। तो पहले बार ही डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका एचसीएफ हमारा जो है ये हो जाएगा 34। तो इस तरह से हम किसी का भी एचसीएफ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी भी है 2-3 क्वेश्चन, उसको भी करते हैं। देखिए एक डी वाले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक डिवीजन में ये हमने 3 से किया तो ये 3 2 जा होगा, यहाँ 21 होगा, और 21 अगर हम करेंगे तो ये फिर 3 से हो जाएगा 3 7 जा। तो इसका जो है हमारे 3 इंटू 3 इंटू 7 ये 63 होगा। तो अब इसमें हमारे पास 2 कॉमन हो गया, 3 इंटू 3। पहली बार में मिस्टेक हो गया था, वो यहाँ हमने 31 कर दिया था, यूनिटेरियन मिस्टेक था। तो ये 3 इंटू 3, तो इसका एचसीएफ हमारा हो जाएगा 9। देखिए नेक्स्ट अब करते हैं जी में हमें दिया हुआ 70, 105, 75। इन तीनों का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं इसको। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो यहाँ 2 हुआ, 2 से हो जाएगा 35। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से। तो 5 7 जा 35। ये देखिए प्राइम फैक्टर आ गया। तो अब जो है 70 के अगर हम लिखें प्राइम फैक्टराइजेशन अगर यहाँ करें तो 70 का हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 105 का करते हैं। 105 जो है 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा। तो 3 से 3 जा और 5 जा। अब ये होगा 5 से, तो 5 इंटू 7 जा। तो ये हमें हो जाएगा 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 इंटू 7। और 75 का अगर करें तो ये भी 3 से हो जाएगा, 3 से 25, और 25 से यहाँ हो जाएगा, हमें 5 से करना पड़ेगा, 5 5 जा 25। तो इसका हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें 75 का तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 3 नंबर है, पहले क्या होता था 2 नंबर था और 3 था। तो इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखिए ये इसमें 2 है और इसमें क्या है 2 नहीं है, इन दोनों में 2 नहीं है। तो 2 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हम 5 को कंसीडर करेंगे। तो CF इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। और 7 को देखते हैं, इसमें एक 7, इसमें 7, इसमें 7 नहीं है। तो इन तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, ये 5 है। तो इसका HCF 5 ही हो जाएगा। पर जो एक्चुअल क्वेश्चन में है ये 75 की जगह पे हमारे पास है 175। तो अगर 175 हो तो क्या होगा, तो इसको करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 और 2 बच जाएगा 5 5 5 जा, और उसके बाद फिर 5 से 5 7 जा। तो अगर ये तो हमने किया 75 का, लेकिन अगर क्वेश्चन ओरिजिनल क्या है 175 है, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो 70 का हमारा हो गया, देखिए 70 का हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7, और 105 का हमने फाइंड आउट कर दिया 3 इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टर्स। और 175 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए इसमें तीनों में क्या कॉमन है, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। तो इन तीनों का HCF जो है हो जाएगा 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन में जो आपके ओरिजिनली जी में जो है ये 175 था, 75 की जगह। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एच जो है ये हमें दिया हुआ है 91, 112,
और 49। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल ही सकते हैं, लेकिन डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए कोई नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो 91 को अगर हम प्राइम फैक्टर अगर निकालें यहाँ पे, तो ये हमें हो जाएगा 91 जो है 3 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 से नहीं जाएगा, 4 5 6, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, तो हमें चेक करना पड़ता है। तो इसको हम चेक करेंगे तो ये जाएगा 13 से, 13 7 जा 91, तो ये हो गया 13, यहाँ हमें लिखेंगे 7, 13 7 जा 91, तो इसका 91 का प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास 13 इंटू 7। अब 112 का निकालें, 112 जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 56। अब 56 को करने के लिए ये इसको हमें करेंगे अब 7 से, तो 7 8 जा 56, लेकिन अभी 8 है, ये प्राइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर 2 से अगेन करेंगे, तो 2 4 जा, फिर अगेन क्या करेंगे 2 से, फिर 2 2 जा, अब हो गया लास्ट। तो सारे आ गया प्राइम फैक्टर, इसका आया 13 इंटू 7 और 112 का आ गया हमारे पास, देखिए वो 2 2 2 2 4 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 7। अब 49 का, अगर 49 तो है ये हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, ये चला जाएगा 49 हो जाएगा। तो 49 हमारा हो गया, 49 का प्राइम फैक्टर हो गया 7 इंटू 7। अब तीनों में क्या कॉमन है, ये 13 इंटू 7 जा है, ये इतना 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 16, 16 इंटू 7, ये 7 इंटू 7। तो इन तीनों में जो कॉमन है हमारा 7 है, तो HCF हो जाएगा इसका, HCF जो है इसका हम फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया हमारा 7। तो देखिए I देखते हैं आप, इसका तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, HCF 7 H का, और I में हमें दिया हुआ 18 54 एंड 81। तो अगर 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से 9, फिर 3 से 3, 18 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 54 का करेंगे तो 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 333 हो गया। इसका हम करेंगे तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 43 आ गया। अब इन तीनों में अगर हम कॉमन देखें तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें एक 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए हम 2 कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका HCF हमारा क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम HCF डिवीजन मेथड से और विदाउट डिवीजन मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया है J। तो J जो है ये हमें दिया हुआ है 12, 45 और 75, इन तीनों का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालते हैं, इसका HCF हमें फाइंड आउट कर सकता है। तो 12 का अगर हम निकालें HCF तो 2 से ये हो जाएगा 6, और इसको हम कर सकते हैं 2 से 3। तो 12 का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, 12 का हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, 45, और 45 का अगर हम करें तो ये हो जाएगा 3 से हो जाएगा 15, फिर 3 से अगर करें तो ये हो जाएगा 5। तो 45 जो हमारा हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5। हमेशा ये ध्यान देना है कि प्राइम ही नंबर लिखें। उसके बाद 75 है, तो अगर 75 का अगर हम यहाँ पे निकालें प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 25। 75 का हमने पहले भी निकाला था, ये 75 का निकाला था 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 75 का हमारा क्या है 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें 2 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसमें 3 है, बल्कि इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये दोनों 5 हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ एक 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तो इन दोनों का इनका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हमारा हो जाएगा 3, HCF इक्वल टू 3।
तो इस तरह से हम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कितना का भी होगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो काफी लंबा हो गया और आपको वीडियो काफी लंबा हो क्योंकि क्वेश्चन सारे थे, बहुत सारे थे इसमें क्वेश्चन। तो होप आपको समझ में आया होगा और अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।